सितंबर 11 सन 1972 सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज 1 सीआरपीएफ नीमच में हमारा सीआरपीएफ जीवन प्रारंभ हुआ। तब से आज तक हम अपनी सेवा और रिटायर्ड जीवन के 50 वर्ष पूरे कर स्वर्ण जयंती के वर्ष में कदम रख चुके हैं। स्वर्ण जयंती जीवन में एक बार आती है, इसका बड़ा महत्व है। गुजरे सालों पर एक नजर डालने का और आने वाले कल को देखने का। हमने 72 वर्ष की आयु पार कर ली है। हमारे 14 साथी अब नहीं रहे। उनके जीवन का अंतिम पड़ाव आया और वे हमसे बिछड़ गए। उन सभी दिवंगत प्रिय साथियों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलियां। जिंदगी का दिया अपने चरम पर है। टिमटिमाती ये लौ कब तक उजागर है नहीं पता। जब तक जिंदगी है दोस्ती और प्रेम बांटते रहें। कूच के बाद केवल यादें रह जाती हैं। सितंबर 1972 के पहले सप्ताह में 61 युवाओं के एक दल ने छोटे पर मनमोहक और ऐतिहासिक शहर नीमच में कदम रखा। आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना संजोए ये युवक इस पेशोपेश में थे कि अब उनके साथ क्या हालात पेश आने वाले हैं। नीमच पहले एक ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी, जिसे नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता था। इस अंग्रेजी नाम के आद्याक्षरों से इस शहर का नाम नीमच पड़ा। 11 सितंबर 1972 को 12 डीएजीओस का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का दौर अत्यंत कठिन एवं श्रमपूर्ण था। शारीरिक और मस्तिष्क दोनों प्रकार से कठिन परिश्रम का दौर था। ऑफिसर्स मेस में अधिकारियों से अपेक्षित संस्कार और तौर तरीकों का प्रशिक्षण हुआ। ऑफिसर्स मेस एक संस्था और प्रशिक्षण के दौरान हमारा घर था। अपने में इतिहास की परतें संजोए ऑक्टरलनी हाउस हम में गरिमा का संचार करता था। ऑक्टरलनी हाउस ही हमारा ऑफिसर्स मेस था। मेस में होने वाले समारोहों और रात्रि भोज के हम साक्षी व सहभागी होते थे। यह भी हमारे प्रशिक्षण का एक भाग था। इन अवसरों पर उच्च अधिकारियों से संपर्क और वार्तालाप होता था। 9 महीने कठिन परिश्रम की भट्ठी में तपकर हम सब सीआरपीएफ में कमांड संभालने के लिए सक्षम और योग्य हो गए थे। दीक्षांत समारोह या पासिंग आउट परेड प्रशिक्षण का अंतिम दौर था। 14 जून 1973 को भव्य दीक्षांत समारोह में एक शानदार परेड प्रस्तुत की गई। राजस्थान के राज्यपाल श्री जोगिंदर सिंह समारोह के मुख्य अतिथि थे। श्री बीबी मिश्रा, इंडियन पुलिस डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ सलामी मंच पर उपस्थित थे। पूरे प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए श्री नरेंद्र भारद्वाज को मुख्य अतिथि द्वारा सोर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इंडोर विषयों में सर्वोत्तम प्रवीणता के लिए श्री मोहिंदर प्रताप गुलाटी को बेस्ट इन इंडोर पदक से सम्मानित किया गया। आउटडोर विषयों में सर्वोत्तम रहने के लिए श्री हरप्रीत सिंह ग्रेवाल को बेस्ट इन आउटडोर मेडल से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत अधिकारियों को श्री बीबी मिश्रा, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, ब्रिगेडियर एसबी रजा, डीआईजी ट्रेनिंग सीआरपीएफ और कर्नल उमराव सिंह, प्रिंसिपल सीटीसी 1 ने बधाइयां दी। नीमच से विदा होते समय राज्यपाल श्री जोगिंदर सिंह ने पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं दी। 12 डीएजीओस दीक्षांत के बाद अपनी अपनी बटालियनों में जाने के लिए तैयार थे। श्री बीबी मिश्रा, इंडियन पुलिस डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ ने नए डीएजीओस को बधाइयां देते हुए उन्हें बल में उच्च कोटि के कार्य निष्पादन एवं उच्च आचार के पालन की सलाह दी। 12 डीएजीओस के अधिकारियों ने
बल की कमांड के बुनियादी पायदान, कंपनी से लेकर बल में सीढ़ी दर सीढ़ी उच्च एवं उच्चतर पदों को सुशोभित कर सर्वोत्तम कर्मठता की ख्याति अर्जित की। लगभग 38 साल के सेवा काल में 12 डीजीओस में से 19 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 18 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक जॉइंट सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग तथा एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने। 12 डीजीओस के अधिकारियों ने उच्च कोटि के साहस और वीरता के लिए 2 राष्ट्रपति के पुलिस पदक तथा वीरता के लिए 2 पुलिस पदक अर्जित किए। श्री रणवीर सिंह तिवाना, सेकंड इन कमांड, पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी में वे निडर आगे बढ़ते रहे और आतंकवादियों के ग्रेनेड से गंभीर रूप से घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस वीरता का जिक्र सीआरपीएफ द्वारा प्रकाशित वॉरियर्स रिमेंबर्ड में किया गया है। श्री एमपी नथानियल, उप अधीक्षक पुलिस ने 10 और 11 नवंबर 1974 को मणिपुर के तमेंगलोंग में विद्रोहियों से लड़ते हुए उच्च कोटि की वीरता, अदम्य साहस एवं नेतृत्व का परिचय दिया। गंभीर रूप से घायल होते हुए भी वे अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे और सफल अभियान को अंजाम दिया। उनकी उत्कृष्ट वीरता, साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस एवं अग्नि सेवा पदक से सम्मानित किया गया। श्रीनगर शहर के ईदगाह क्षेत्र से सशस्त्र विद्रोहियों को बाहर खदेड़ने की मुहिम में श्री राजेंद्र सिंह कुहार, सेकंड इन कमांड को ग्रेनेड के स्प्लिंटर लगे। घायल होने पर भी वे आगे बढ़ते रहे। तभी उन पर गोलियों की बौछार हुई और वे घटनास्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हुए। उच्च कोटि की वीरता, अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 4 अक्टूबर 2006 को न्यू स्टैंडर्ड होटल, बड़सा चौक, श्रीनगर व 6 अप्रैल 2007 को ईश्वर निषाद, श्रीनगर में हथियारबंद कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ सफल अभियान कर उन्हें मार गिराया। उच्च कोटि की वीरता, साहस एवं निडर नेतृत्व के लिए दोनों ही अभियान के लिए श्री नरेंद्र भारद्वाज, डीआईजीपी श्रीनगर को वीरता के पुलिस पदक से 2 बार सम्मानित किया गया। अपने सेवा काल में इस प्रकार 12 डीजीएस के अधिकारियों ने अपनी वीरता से देश, बल एवं बैच का गौरव बढ़ाया। विशिष्ट सेवाओं के लिए 20 राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक दिए गए, जो कि बैच के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पद पर आसीन अधिकारियों को दिए गए। बैच के 37 अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए। श्री सुरेश ढूंढिया को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में सेवारत रहते हुए उत्तम सेवा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। श्री प्रभजोत सिंह वालिया को प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। 12 डीजीएस के अधिकारियों ने न केवल सीआरपीएफ में बल्कि भारत सरकार के अन्य विभागों में भी सेवा का अनुभव प्राप्त किया है। श्री सुशील कपूर इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनटीआरओ में डेपुटेशन में सेवारत रहे और सराहनीय कार्य किया। श्री सुरेश ढूंढिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में सेवारत रहे और अनेक देशों में तैनात रहे एवं संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री कुलबीर सिंह बेदी ने सीबीआई में अपनी सेवाएं दी। श्री आरडी शर्मा ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में सराहनीय सेवाएं अर्पित की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए श्री टीएस सेतुरामन, श्री डी के शर्मा और श्री जगजीत सिंह
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में तैनात रहे। श्री D.K. शर्मा और श्री N. थंगैयन भारत तिब्बत सीमा पुलिस में तैनात रहे और वहीं उनका विलय हुआ। श्री D.K. शर्मा IGP ITBP एवं श्री थंगैयन DIGP ITBP के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री MP नथानियल और श्री K. पोटैया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर श्री रमेश चंद्रा, एंटनी पानिकुलम और CJM अल्बर्ट्स सेवारत रहे। श्री बलवंत सिंह गिल, श्री जगजीत सिंह, श्री इमरानुद्दीन मिर्जा, श्री चंद्रमोहन बख्शी, हरप्रीत सिंह ग्रेवाल, श्री रणवीर सिंह तिवाना और हरभजन सिंह पंजाब पुलिस में SP ऑपरेशन के पद पर डेपुटेशन में रहे। श्री शैलेंद्र कुमार रथ मिजोरम पुलिस में डेपुटेशन पर थे और वहीं एक शूट आउट की घटना में वे नहीं रहे। श्री चंद्रमोहन बख्शी लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ADC रहे। संयुक्त राष्ट्र मिशन में श्री जसबीर सिंह गिल, जहीरुल्ला फरीद खान और मसूद मुस्तफा स्पेशल पुलिस यूनिट में सेवारत रहे। श्री राजकृष्ण गौर, अश्विनी कुमार शर्मा, भरत कपूर और दिव्य रश्मि पाठक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में श्री दिव्य रश्मि पाठक और श्री जॉर्ज फ्रांसिस ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में सुरक्षा प्रभारी रहे। श्री सफदर हुसैन खान ट्रेड फेयर अथॉरिटी में उच्च पद पर तैनात हुए और वहीं एब्जॉर्ब हो गए और जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। बाद में वे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी बने। NCRB में श्री दीपक चोपड़ा और मसूद मुस्तफा सेवारत रहे। श्री बलजीत कुमार शर्मा NICFS में सेवारत रहे। श्री शंभुदत्त पांडे PHEL में प्रतिनियुक्ति पर गए और वहीं से डिप्टी जनरल मैनेजर और CVO के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री जसबीर सिंह गिल ने UN मिशन के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट को तैयार किया। SPU के संचालन के लिए आवश्यक सभी ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मौलिक तौर पर तैयार किया और कोसोवो में अपने कंटिंजेंट का सफल नेतृत्व किया। कंटिंजेंट ने उनकी कमांड में खेल, शारीरिक क्षमता और व्यावसायिक कुशलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। श्री सुरेश ढूंढिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हुए और इस विभाग में उनका विलय हुआ। यहीं से जॉइंट सेक्रेटरी के पद से वे सेवानिवृत्त हुए। अपने सेवा काल में वे अनेकों देशों में तैनात रहे और सर्वोत्तम कार्य निष्पादन किया। श्री मोहिंदर प्रताप गुलाटी 5 वर्ष तक CRPF में सेवारत रहने के बाद बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हुए। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को इकोनॉमिक टाइम्स की मान्यता मिली। उनके पावर सेक्टर और फाइनेंस के गहन ज्ञान की वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रशंसा की गई और उन्हें एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट के पद पर नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में भारतीय पावर सेक्टर में सुधार किया गया। वर्ल्ड बैंक की नियुक्ति पर वे दक्षिण एशिया, यूरोप व मध्य एशिया रीजन में रहे। कई साल पश्चिमी बल्कान देशों में कार्यरत रहे। उनके द्वारा डिजाइन किए गए एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट को आदर्श माना गया। उनका अगला पड़ाव था पूर्वी एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र, जहां उन्होंने प्रोग्राम लीडर के रूप में कार्य किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल उनकी अंतिम नियुक्ति थी। इस दौरान उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के राजनयिकों और राजदूतों को अनेकों बार ब्रीफिंग दिया और अनेकों अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में वक्ता रहे। वे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के सलाहकार हैं। श्री कुलबीर सिंह बेदी बहुत कम समय CRPF में रहे और सेवा मुक्ति लेकर ऑस्ट्रेलिया में बस गए और वहां उन्नत स्तरों पर कार्य किया। वे अब नेस्ले में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कई बार ग्लोबल और रीजनल IT अवार्ड्स दिए गए। ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए उन्हें CIO अवार्ड भी दिया गया।
2018 में उन्हें नेस्ले का मॉडल चुना गया। वे मील ऑन व्हील्स के अंतर्गत जनसेवा के कार्य भी करते हैं। 12 DGS के सेवानिवृत्त साथी देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा परस्पर संपर्क में हैं। वर्ष में एक बार यथासंभव रीयूनियन में शामिल होते हैं। 25 वर्ष की सेवा के बाद सिल्वर जुबली के रूप में पहला रीयूनियन आयोजित हुआ था। रिटायरमेंट के बाद दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बतूर, काठगोदाम, सिलीगुड़ी और कादरपुर में रीयूनियन हुए और अब 50 वर्ष पूरे कर हम दोस्ती और प्रेम की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। नीमच में इसका प्रारंभ हुआ और नीमच में ही हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मित्रता का यह रिश्ता सदा कायम रहे। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने कहा मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।